स्पोर्ट्स आर के इस लाइव ब्रॉडकास्ट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है केशव और अभी कह सकते हैं कि जिस तरीके की जीत आज देखने को मिली है, सनराइजर्स हैदराबाद की हुई है, 44 रनों से जीत हुई है। हालाँकि कह सकते हैं तगड़ी फाइट राजस्थान रॉयल्स की टीम ने दिखाई है और आज ये देखने को मिला कि संजू सैमसन ने मतलब जांबाज वाली पारी खेली और जिस तरीके से उनको फिटनेस का इश्यू था, झुक नहीं सकते थे, उनको इंजरी की समस्या थी, वो फील्डिंग नहीं कर सकते थे, विकेट कीपिंग नहीं कर सकते थे, फिर भी वो विकेट पे डटे रहे, एक साथ से एक तरफ से विकेट गिरते रहे, लेकिन उन्होंने तगड़ी फाइट दिखाई और कह सकते हैं कि जो 44 रन की जीत है, फिर भी कह सकते राजस्थान रॉयल्स की टीम ने दिल जीतने का काम किया है। भले सनराइजर्स हैदराबाद ये मैच जीतने में कामयाब रही, लेकिन एक अच्छी फाइट राजस्थान रॉयल्स की टीम ने दिखाई और कह सकते हैं यशस्वी सस्ते में आउट हो गए थे, लेकिन संजू सैमसन ने 66 रनों की पारी खेली, 7 चौके 4 छक्के लगाए, 37 गेंदों का सामना किया और जो हमने आपको बात की थी कि संजू सैमसन का रिकॉर्ड अगर देखें तो पहले मैच में काफी शानदार रहा है। अक्रॉस द आईपीएल सीजन की बात करें तो उन्होंने अच्छी पारी खेली है और अब तक जो अगर बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए उन्होंने अब तक तकरीबन 2020 से 2025 तक उन्होंने सब मैच में लगभग अर्धशतकीय पारी वो खेलते आए हैं। जहां तक कह सकते हैं कि ये बहुत हाईएस्ट रन चेज हो जाता अगर वो करते तो 287 रन पर 3 विकेट आरसीबी खिलाफ 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया था, लेकिन एक रन से वो चूक गए और आज 286 पर 6 विकेट पर 286 रन बनाए थे। लेकिन ये इतना पहाड़ आंकड़ा था कि कह सकते हैं कि मुश्किल था राजस्थान रॉयल्स के लिए इसे चेज करना, वो भी तब जब आपके पास अनुभव की कमी हो और आपके पास कोई भरोसेमंद बल्लेबाज ना हो और ऐसे में आपको तकरीबन 300 रन को चेज करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। रेहान पराग सस्ते में आउट हुए, आज वो कप्तानी कर रहे थे लेकिन उनकी कप्तानी फीकी रही। नीतीश राणा सस्ते में आउट हुए, 8-11 रन बनाकर आउट हुए। ध्रुव जरेल ने जरूर तूफानी पारी खेली और 35 गेंदों में 70 रनों की पारी खेली, 200 का स्ट्राइक रेट रहा और 5 चौके 4 छक्के मतलब 6 छक्के उन्होंने लगाए। श्रमन हटमायल एकदम तूफानी बल्लेबाज की तरफ जो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज खेलते हैं जिस तरीके से जाने जाते हैं छक्के लगाने के लिए, वो आज श्रमन हटमायल ने दिखाए। 23 गेंदों में तकरीबन 42 रनों की पारी उन्होंने खेली और 1 चौके 4 छक्के उन्होंने लगाए और 23 गेंदों में जिस स्ट्राइक रेट उन्होंने दिखाया तकरीबन कह सकते हैं कि दो 182 का स्ट्राइक रेट था, 4 छक्के 1 चौका लगाया उन्होंने। शुभम दुबे ने भी काफी ताबड़तोड़ पारी खेली, उन्होंने 11 गेंदों में 34 रनों की पारी खेली। कह सकते हैं इम्पैक्टफुल प्रदर्शन शुभम दुबे का, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कह सकते हैं कि ऐसी पारी शुभम दुबे खेलेंगे। नॉट आउट रहे, 11 गेंदों में 34 रन, 1 चौके 4 छक्के, यानी कि 309 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने ये पारी खेली। तो कुल मिलाकर के जो टारगेट था, बड़ा टारगेट था, उसे चेज करना एक तरीके से मुश्किल था, लेकिन राजस्थान की टीम ने तगड़ी फाइट दिखाई है और अंत तक वो लड़े हैं और कह सकते हैं कि 242 पे 6 विकेट पर सिमट गए, यानी कि 6 विकेट उनके भी आउट हुए, इनके भी 6 विकेट आउट, लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ इतना रहा कि राजस्थान के नियमित अंतराल पे विकेट गिरते रहे और अर्ली ऑन विकेट्स गिरे, जिस वजह से एक पार्टनरशिप का जो डेवलप कह सकते हैं करना था वो नहीं कर पाए, इस वजह से ये हार हुई। अगर थोड़ी सी भी पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए हो जाती और इसी तरह की बल्लेबाजी लास्ट तक चलती तो कह सकते हैं जीत राजस्थान रॉयल्स की भी हो सकती थी। हालांकि कहने वाली बात है कि जिस तरह की पारी आज राजस्थान रॉयल्स ने खेली है ये अपने आप में काफी है कि कह सकते हैं कि ताबड़तोड़ पारी थी और ईशान किशन ने जिस तरह की तूफानी पारी खेली, मैथ्यू हेड ने जिस तरह की पारी खेली, ध्रुव जरेल राजस्थान रॉयल्स की तरफ से वो खेले। उसके बाद आपका संजू सैमसन जो नियमित कप्तान है, हालांकि आज कप्तानी नहीं करे तो उन्होंने पारी खेली। उसके बाद शुभम दुबे ने खेली, सेमन हटवार ने खेली, तो कुल मिलाकर के इम्पैक्टफुल थ्रिलिंग मैच देखने को मिला। दर्शकों का पैसा वसूल हुआ होगा। हैदराबाद में आज जो छक्कों की बारिश हुई, रनों की जो बारिश हुई, इस वजह से हम कह सकते हैं कि आज दर्शकों को काफी मजा आया होगा। सनराइजर्स हैदराबाद जो डिफेंडिंग रनर अप रही है और उसके लिए एक तरीके से विजयी आगाज हुआ है, तो विजय अभियान की शुरुआत जीत के साथ हुई है, तो उसके लिए कह सकते हैं कि मोरल रहेगा। लेकिन जिस तरीके से 246 रन तक पहुंच गई, चेज करते करते रह गई राजस्थान रॉयल्स की टीम, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि अब 200-300 रन भी एक तरीके से चेजेबल हैं
और आप उसे ये नहीं मान के चल सकते कि इसे डिफेंड किया जा सकता है। कोई टीम कभी बना सकती है, और जिस तरीके के आईपीएल में रन बनते रहे हैं, अगर सनराइजर्स हैदराबाद 250 प्लस स्कोर बनाती है तो उसे चेज भी किया जा सकता है। आज सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक तरीके से खतरे की घंटी बजी थी, आज हमने देख लिया। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो एसआरएच +2, मतलब कह सकते हैं कि दो जो स्ट्राइक रेट है इनका, मतलब नेट रन रेट की बात करें तो +2.200 के स्ट्राइक रेट, मतलब रन रेट, नेट रन रेट से ये 2 पॉइंट लेकर के अभी टॉप पर चल रहे हैं। आरसीबी का इनसे रन रेट कम है। एक मैच में एक जीत के साथ आरसीबी के भी 2 पॉइंट्स हैं, सनराइजर्स हैदराबाद के भी 2 पॉइंट्स हैं, और प्लस कह सकते हैं कि 2.137 का जो नेट रन रेट है, तो दूसरे नंबर पर आरसीबी, यानी कि दोनों ने 2-2 मैच जीते हैं, मतलब एक-एक मैच जीते हैं, लेकिन दो कह सकते हैं कि नेट रन रेट की वजह से आज सनराइजर्स हैदराबाद टॉप पे चली गई है। राजस्थान रॉयल्स एक हार के साथ केकेआर से भी नीचे है, उसका -2.200 नेट रन रेट है। केकेआर की नेट रन रेट की बात करें तो -2.137 का नेट रन रेट है। कुल मिलाकर के अगर देखें तो आज जो धांसू मुकाबला हुआ है, उस मुकाबले में एक तरीके से देखें तो काफी शानदार प्रदर्शन दोनों तरफ से टीमों ने किया है। और जहां तक अगर बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने आज दिखाया है कि किस तरीके से चेज किया जाता है, किस तरीके से चेज की कोशिश की जाती है। ऑल्दो वो फिनिशिंग मार्क तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन आज बता दिया। तो जो मैं पहले इनिंग में बात कर रहा था कि टीम इंडिया के लिए एक तरीके से खतरे की घंटी है, चयनकर्ताओं के लिए खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी इन सेंस में, पॉजिटिव सेंस में अगर कहें कि वहां पे 3-3 विकेट कीपर हो गए हैं, जो कह सकते हैं अपने प्रदर्शन से काफी मतलब नॉकिंग कर रहे हैं, काफी टफ कंपटीशन दे रहे हैं एक दूसरे को और टीम में जगह बनाने के लिए। संजू सैमसन ने ताबड़तोड़ पारी खेली, फिट नहीं थे फिर भी उन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेली। शतकीय पारी ईशान किशन बतौर कीपर, बतौर बल्लेबाज उन्होंने शतकीय पारी खेली। उसके बाद देखें कि अब ऋषभ पंत कप्तान लखनऊ सुपर जायंट्स के, उनकी भी पारी की इंतजार रहेगा वो कैसी पारी खेलते हैं। ऐसे में देखने वाली बात है कि क्या प्रदर्शन रहता है उनका। और 3 विकेट कीपर जो टॉप क्लास के बल्लेबाज हैं, उनका प्रदर्शन काफी देखने वाली बात है। और इस वजह से हम देखते हैं कि टीम इंडिया का जो क्वालिटी है, टीम इंडिया का जो स्तर है, वो अपने आप में बढ़ता जा रहा है। और आज के मैच की बात करें तो जिस तरीके से मतलब मुकाबला हुआ है, दर्शकों को काफी पसंद आया होगा, काफी थ्रिलिंग मैच हुआ है। और एक तरीके से कह सकते हैं कि दोनों इनिंग में खूब रन बरसे, जिसके लिए आईपीएल जाना जाता है, जिसके लिए कह सकते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद जानी जाती है कि वो मतलब 4 बार 250 प्लस स्कोर जो है वो बनाने के लिए एक तरीके से रिकॉर्ड जो है सनराइजर्स हैदराबाद के नाम है। 3 बार अगर बात करें, सारे काउंटी के नाम है 3 बार 250 प्लस स्कोर का, 3 बार टीम इंडिया के ही नाम है। तो कुल मिलाकर के जो ये अपने जो हम बात कर रहे थे कि सनराइजर्स हैदराबाद एक कम्पैक्ट टीम नजर आती है, वो कम्पैक्ट टीम आप देख सकते हैं किस तरीके की पारी खेल रही है। और जो आज मुकाबला देखने को मिला है उसमें कहा साफ ही कहा जा सकता है कि तूफान था ईशान किशन का, तूफान था मैथ्यू हेड का, तूफान था अभिषेक शर्मा का। जिस तरह की बल्लेबाजी उन दोनों टीमों ने की है उसमें ये राजस्थान रॉयल्स की टीम बह गई। हालांकि बाद में हमने देखा संजू सैमसन का भी तूफान आया, लेकिन वो तूफान एक तरीके से उतना प्रभावी नहीं था, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया था, इतना मजबूत पहाड़ खड़ा कर दिया था कि राजस्थान रॉयल्स का तूफान उससे भेद नहीं पाया। यानी कि संजू सैमसन ने जो तूफान खड़ा किया था वो उसे भेदने में नाकामयाब रहा। और देखते हैं कि हम कि वो काम मतलब राजस्थान रॉयल्स अंत अंत तक गई, लेकिन उसकी हार हुई। मतलब उसके लिए मुश्किल था कि इतने बड़े टाइटल को जीत चेज करना बड़ा मुश्किल था। और वही कुछ सामने हम आया, हम दर्शकों को कमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब आप क्या सोचते हैं, जैसे बता सकते हैं कि मतलब कितना इम्पैक्टफुल प्रदर्शन आपको, कैसा लगा ये मैच, और क्या टर्निंग पॉइंट्स नजर आए। मैंने जैसा कि बात कर रहा था पहले इनिंग में कि राजस्थान रॉयल्स के पास गेंदबाज ज्यादा है, बल्लेबाज कम है, और बल्लेबाज जो भी है उसमें एक भरोसा नहीं है, एक कह सकते हैं अनुभव की कमी नजर आती है। और भले कब जितना बल्लेबाजी में भरोसा होना चाहिए था, जितना टीम में अनुभव की कम होना चाहिए था, बैलेंस होना चाहिए, उतना इनके कोचिंग स्टाफ है, कुमार संगकारा इनके कोचिंग स्टाफ के साथ जुड़े हुए हैं, राहुल द्रविड़ के ऊपर मतलब कोचिंग की जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर के ये बताता है कि जितना कोचिंग स्टाफ में अनुभव है, उतना अगर टीम में होता
तो कह सकते हैं कि रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन पैट कमिंस ने एक बार फिर बताया कि वो क्यों बेहतर कप्तान है। उन्होंने बखूबी रूप से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, जिसकी जिसकी जिसके कारण कह सकते हैं कि आज मतलब राजस्थान रॉयल्स की जीत हुई है, मतलब सॉरी सनराइजर्स हैदराबाद की जीत हुई है। उनकी कप्तानी में विजयी अभियान की शुरुआत हुई, टॉप पे चल रहे हैं। और उसके बाद कह सकते हैं कि नेट रन के हिसाब से आरसीबी दूसरे नंबर पे चला गया है, और राजस्थान रॉयल्स सबसे नीचे, केकेआर से भी नीचे चला गया है। कुल मिलाकर के एक थ्रिलिंग मुकाबला दर्शकों ने देखा कि किस हद तक आप सहमत हैं कि राजस्थान रॉयल्स के मतलब ईशान किशन मृत्यु के तूफान में राजस्थान रॉयल्स बह गया। हालांकि उन्होंने तभी फाइट की, लेकिन आपका क्या मानना है, किसका प्रदर्शन बेहतर रहा, किसका खराब रहा, क्या इम्पैक्ट प्रदर्शन था? क्या जोफ्रा आर्चर जैसे अगर बल्लेवा गेंदबाज अगर 105 मीटर के छक्के खाएंगे तो दूसरे गेंदबाजों को क्या हाल होगा? जो इंग्लैंड के लीड विकेट कर रहे हैं, अगर वो इतने इतने लंबे छक्के खाएंगे तो किसी के लिए मुश्किल हो जाता है। तो हमारी नजर बनी रहेगी, आपकी जो भी राय है अपनी राय जरूर दे सकते हैं कि मतलब आने वाले मुकाबले में इन सब का प्रदर्शन कैसा रहेगा, कि कैसी इस प्रदर्शन को जारी कर सकते हैं, हैदराबाद कैसा प्रदर्शन करते हैं, ईशान किशन। आपकी जो भी राय है अपनी राय स्पोर्ट्स आर के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। हमारी नजर बनी रहेगी आईपीएल के पल पल के अपडेट पे। हम कोशिश करेंगे कल से या दूसरे मैचों से कोशिश करेंगे कि इसको नियमित रूप से आपके साथ जुड़े हम। और जिस तरीके से जीत हुई है ये अपने आप में अद्भुत था, देख के बड़ा मजा आया। और एक बार फिर से अगर आपसे इसके साथ साझा करें तो जिस तरीके से कर सकते हैं कि रियान पराग जरूर कह रहे हैं कि जस्ट लाइक आई एक्सपेक्टेड क्रेडिट टू सनराइजर्स हैदराबाद की तारीफ कर रहे हैं। मतलब राजस्थान रॉयल्स के पास कोई चांस नहीं था। सिमरनजीत सिंह ने जिस तरीके से जसवाल को आउट किया, पराग को आउट किया, तो कुल मिलाकर के वो इम्पैक्टफुल प्रदर्शन रहा, और उस वजह से कह सकते हैं कि जीत हुई है हैदराबाद की। अभी दूसरा मैच भी चल रहा है मुंबई इंडियंस सीएसके के बीच में, हमारे नजर उसकी बनी हुई है। आपकी जो भी राय है कमेंट कर बता सकते हैं। देखते रहें स्पोर्ट्स आर। नमस्कार।